नमस्कार, नमस्ते, आदाब दोस्तों। मैं हूँ आपका दोस्त अमर। ये हमारा यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट न्यूज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकॉन बटन को दबाना ना भूलें। इससे हम आपको मोटिवेशनल और नॉलेजेबल वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा बना सकेंगे। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है, क्या यही सही वक्त है शेयर मार्केट में नए शेयर्स बाई करने का? अगर आप मुझसे पूछोगे तो हाँ, ये सही टाइमिंग है, क्योंकि इस वक्त शेयर मार्केट काफ़ी नीचे आ गया है। लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही है जो बाज़ार गिरा हो तब इन्वेस्ट करके शेयर्स खरीदे, और जब मार्केट में उछाल ज़्यादा हो तो उसे वो बेच दे। तो अगर आप भी समझते हैं कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर है, तो फिर ये सही टाइमिंग है। और इसमें अच्छा भी ये भी अच्छा है कि हम लोग शेयर्स अभी खरीद सकते हैं, क्योंकि बहुत कम में मिल रहे हैं, और जब उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी तो हम उसे बेच भी सकते हैं। तो उस हिसाब से भी ये सही है। तो हाँ जी दोस्तों, ये सही टाइमिंग है। तो आज मैं उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। तो उसके लिए एक सबसे मेन चीज़ ज़रूरी है, पेशेंस। सबसे मेन चीज़ है पेशेंस इन्वेस्टमेंट करने के लिए शेयर मार्केट में, क्योंकि शेयर मार्केट अप डाउन होते रहता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए, ये दो भाई, लक और रिस्क। इसमें क्या है, लक मतलब आपने पैसे डाले, वो फटाक से वो बढ़ गए, तो वो आपका लक हो गया। और समझ लीजिए आपने पैसे डाले और फटाक से, वो तो होता नहीं मार्केट में कभी, लेकिन समझ लीजिए कुछ कोरोना के जैसा कुछ महामारी आ गई तो नीचे जाते हैं शेयर्स। तो ये रिस्क, ये सिंबल उसके लिए हम पकड़ सकते हैं, लक और रिस्क। तो लाइफ थोड़ी चलती है दोस्तों हमेशा लक और रिस्क के ऊपर। लाइफ इज़ अ चेंजिंग, बराबर। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते, लाइफ चेंज होती रहती। लक कभी कभार ही साथ देता है, लेकिन हाँ, रिस्क हमेशा साथ देती है। तो अच्छा रिस्क टेकर कौन है? अच्छा रिस्क टेकर वही है जो इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट कैसे हो कि कम में शेयर्स खरीदे और ज़्यादा होने के बाद बेचे, या फिर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करे। तो अभी ये चलिए आगे और देखते हैं। ये देखिए आपके सामने है निफ्टी 50 का पिछले जुलाई से लेकर मई तक का पूरा चार्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं जुलाई के दिनों में बहुत तेज़ी थी, पिछले साल के 2021 के। तो आप देखेंगे लगभग सितंबर नवंबर तक बहुत अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन नवंबर के बाद क्या हो गया, मार्केट स्टेबल हो गया। मार्केट स्टेबल क्यों हो गया? क्योंकि उसका एक मेन रीज़न है, वो है ये है कि बहुत ज़्यादा पिछले 2 साल में 2020 और 21 में शेयर प्राइजेस इतने तेज़ी से बढ़े थे कि उसका कुछ हिसाब ही नहीं है। वो क्यों बढ़े थे? क्योंकि एक तो कोरोना आ गया था 2020 में, तो शेयर मार्केट बहुत डाउन चला गया था। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि उसके बाद जब अब ऊपर जाने लगा मार्केट, तो लोगों को पता था डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहे शेयर्स, तो सब लोगों ने शेयर्स खरीदना शुरू कर दिया। तो फिर ऑटोमेटिकली धीरे 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 शेयर मार्केट ऊपर की तरफ आने लगा। जुलाई से लेके नवंबर तक आप देख सकते हैं, उसके पहले का मैंने नहीं दिखाया, लेकिन ये चार्ट देख के आपको समझ में आ जाएगा। तो इस हिसाब से मार्केट बहुत तेज़ी से आगे जा रहा था। और उसमें एक मेन रीज़न ये भी था कि न्यू इन्वेस्टर्स, जी हाँ, मेरे और आपकी तरह बहुत सारे इन्वेस्टर नए वाले वो टाइम पे मार्केट में आ गए थे।
तो उन्होंने शेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर दिए मंथली डेली के बेसिस पे, तो उसकी वजह से वो ड्रॉप बहुत आगे चला गया, लेकिन बाद में वो स्टेबल हो गया। तो ये देखिए स्टेबल, मैंने आपको बताया ये साल में अभी वो स्टेबल का दौर शुरू है। तो ये देखिए 2009 में जब मार्केट पूरा नीचे गिरा था, वो देखिए उसके बाद जैसे मैंने कहा कि नीचे जाने के बाद क्या होता है, कम प्राइस में शेयर्स मिलने की वजह से लोग शेयर्स खरीदते हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली फिर से ऊपर चला जाता है। क्योंकि कम दाम में अगर आपको कुछ मिल रहा है, सपोज़ कीजिए 6 रुपए का अंडा है, आपको 2 या 3 रुपए में मिल रहा है, क्वालिटी वही सब वही, तो आप खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे बराबर। और आपने खरीद लिया, जब तक उसके प्राइस फिर से 6 तक नहीं जाते आपने बेचा ही नहीं, कितना प्रॉफिट है आपको? 2 का 6 हो गया। तो उसी हिसाब से मार्केट भी काम करता है, कम में ख़रीदो ज़्यादा में बेचो। तो क्या होता है यहाँ पे देखिए कि 2009 में मार्केट बहुत डाउन चला गया था, तो उसके बाद से देखिए मार्केट लगातार ऊपर ही ऊपर जा रहा था। कब तक गया ये दौर देखिए, 2011 तक। 2009 के स्टार्टिंग में पकड़ के चलिए, ठीक है, 2010 तक हो गया। लेकिन 2010 के बाद क्या हो गया देखिए, 2010 से लेके 2014 तक, मतलब 4 साल। ओके, तो 4 साल में क्या हो गया देखिए, शेयर मार्केट अप्स एंड डाउन तो होता रहा, लेकिन वो स्टेबल था। देखिए अगर आप ठीक से देखेंगे तो 4,500 से लेके 6,250 तक, इसमें वो अप एंड डाउन करता रहा, ठीक है। तो इसमें इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट जो करता है वो क्या करता है आदमी, तो देखिए अभी ये 2011 की जो हाईएस्ट प्राइस थी निफ्टी की, वो थी 6,250। ओके, तो वहाँ तक वो चला गया था। तो 6,250 के बाद देखिए 2011 के एंडिंग तक वो आ गया था लगभग 4,750 बराबर। तो 4,750 में आ गया, तो देखिए आप लगभग 1,200 के करीब मार्केट नीचे आया था। तो ये पूरे शेयर मार्केट की कहानी है। अगर सोचे इसकी जगह पे कोई अगर शेयर्स भी होता, तो देखिए अगर आपने वो 6,250 में ख़रीदा होता और वो 4,750 पे गया रहता, आप बोलते यार बहुत बड़ा लॉस हो गया। अगर आप वो बेच देते तो आप शेयर मार्केट की तरफ कभी नहीं देखते। लेकिन समझ लीजिए आपने लॉन्ग टाइम के लिए रखा रहता, तो देखिए आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट था। सही बात। हाँ दोस्तों, तो प्रॉफिट क्यों था? क्योंकि अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें तो शेयर्स कभी ना कभी ऊपर ही जाएंगे। तो इसलिए शेयर्स कभी भी खरीदो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीद रहे हो तो वो ऑलवेज़ आपके लिए काम ही करेगा, और उसके जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अगर आप सोच ले यहाँ पे, अगर मैंने 2012 में 4,750 या 5,000 के करीब में वो अगर शेयर्स ख़रीद लिए होते, ठीक है, तो फिर वो 2013 में आते तक 6,000 हो गए थे। तो 1,000 रुपये प्रॉफिट बराबर 5,000 में 1,000 रुपये प्रॉफिट मिला मुझे, मतलब 10%। एक साल में अगर आपको 10% मिल रहा है, तो अगर आप किसी भी बैंक में अगर एफडी भी करते हो 10% कभी नहीं मिलता। तो सोचिए, ये एक सिंपल सा लॉजिक हो गया। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदी करके रखते हो, मान लीजिए 5 साल 10 साल, तो फिर सोचिए आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों यही नॉलेज मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगर आपके कोई सुझाव, कोई राय, अगर कुछ भी हो जो मुझे आपको कहना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। और जी हाँ, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस बनाने के लिए हमें सपोर्ट करते रहिए। सब्सक्राइब और शेयर कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। जय हिंद, तब तक के लिए नमस्ते।